हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बीते 137 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। इसी दौरान कई किसान अपनी जान गंवा बैठे। रविवार को सिंघू बॉर्डर पर गोहाना के एक किसान की मौत हो गई, जिनका उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के चलते अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं और इस दौरान कई मौसम बीत गए। बारिश, सर्दी, गर्मी जैसे मौसम में किसान लगातार कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। इस बीच कई किसान अपनी जिंदगी गंवा बैठे। रविवार को आंदोलन के 137वें दिन एक किसान और अपनी जिंदगी हार बैठा। गोहाना के बिचपड़ी गांव के किसान के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये किसान बीते कई दिनों से सिंघू बॉर्डर के आंदोलन में शामिल था। फिलहाल अपने घर आया हुआ था। मृतक किसान की उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह करीब 3 बजे किसान राजेंद्र के सीने में दर्द हुआ। दर्द इतना था कि उसकी दर्द के कारण मौत हो गई। उसके बाद मृतक के शव को उसके पैतृक गांव बिचपड़ी लाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक किसान राजेंद्र के परिजनों ने बताया कि वो 26 नवंबर से ही किसान आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचा था। 10 दिन पहले उसके भतीजे की मौत होने के बाद वो 10 दिन के लिए गाँव में आया था। उसके बाद कल ही वापस किसान धरने पर लौट गया। जब मृतक किसान से सवाल किया गया कि वो आंदोलन में इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी ड्यूटी धरने पर लगी है और वो उसे निभाने के लिए आए हैं। ये सामाजिक आदमी थे जी, जिसका कमीशन शादीशुदा में आग्रह आते हर एक भाईचारे में सहयोग दिया करते। तो आप बॉर्डर पे कब गए थे, क्या क्या गए थे? शुरू में पंजाब से काफिला आता ना जी, वो दिन से ये वहाँ गए थे। बीच में भाई की मौत हो गई थी, तो उस कारण वहाँ पे आए थे। शुक्रवार भाई की 13 में थी, वो 13 में करवा गए, वापिस फिर लौट गए। तो रात को दर्द हो गया? हाँ जी, ये मौका भैया थे जी, हम तो करते। अब ये 26 नवंबर से बॉर्डर पर थे और ये बीच में अकस्मात एक मौत हो गई थी परिवार में। उसके लिए इन्होंने 10 दिन घर रहना पड़ा था। शुक्रवार को उसकी 13 में थी, चाचा के लड़के की मौत हो गई थी। ये जो 9 तारीख को शुक्रवार था, शुक्रवार को उसकी 13 में थी। उस दिन तक ये घर था और कल ये दोपहर को वहाँ चले गए थे वापस। हम भी वहीं थे बॉर्डर पे और कल ये दोपहर को गए तो हमने बल्कि इसको ये बोला था कि 1-2 दिन और रुकना चाहिए था तुम्हें। अगर ना भाई, काम की जिम्मेवारी सबकी अपनी जो लग रही है, मेरी जिम्मेवारी यहाँ की है तो मैं भी यहाँ रहूँगा। और जब तक हमारा सिस्टम है, जो हमारा ताना बाना है काम का, वो घर वाले देखेंगे, यहाँ वाला हम देखेंगे। इसके लिए मेरा आना ज़रूरी था यहाँ पे। लगभग इसको सवेरे 3 बजे सीने में दर्द महसूस हुआ। इसने हमको उठाया। हमने तुरंत, गाड़ी थी हमारी वहाँ पे, हमने एम्बुलेंस का भी सहारा नहीं लिया, किसी को फ़ोन भी नहीं किया। हम गाड़ी में लेके इसको वहाँ से चल पड़े सोनीपत की तरफ। इसकी सोनीपत की तरफ आते आते रास्ते में ही हृदय गति रुक चुकी थी, तो हम इसको करीब 5-5:15 बजे घर पे ही लेकर पहुँच गए थे। 26 नवंबर को पंजाब के काफिले के साथ वहाँ बॉर्डर पे पहुँचे थे और हमने वहाँ आंदोलन का कार्य किया। और फिर ये कल 11/4/2021 को रात को सीने में दर्द हो गया था। ये भाई ने मेरे को, मैं साथ में लौटा हुआ था, मेरे को उठाया। फिर मैंने पुनिया साहब को उठाया। फिर इनकी गाड़ी आई, फिर गाड़ी में इनको ले आए। सोनीपत की तरफ आते हुए इनका हृदय गति रुक गई थी। और आंदोलनकारी थे, बड़े सेवा कर रहे थे वहाँ भी, और यहाँ गांव में भी समाज का काम बहुत अच्छा करते हैं। मृतक किसान राजेंद्र के 4 भाई हैं और वो सभी में सबसे बड़े थे। बड़ा होने के चलते राजेंद्र ने शादी भी नहीं की थी। राजेंद्र सभी का पालन पोषण करते आ रहे थे। ग्रामीणों की माने तो राजेंद्र सभी से मिलनसार थे। उधर किसानों का भी ये कहना है कि सरकार को किसानों की मांगों पर ध्यान देना होगा, जिससे और बेगुनाह किसानों को अपनी जान गंवानी ना पड़े। हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदर की रिपोर्ट।